दिखाओ। बोले हाँ हाँ सोच रहे हैं। तो सोच लिया। तो इसके लिए बाबा जी तैयार हुए। 2022 के चुनाव के पहले बोले आम आदमी पार्टी की तरह हम भी उत्तर प्रदेश में बिजली फ्री करेंगे। असली नेता केजरीवाल, असली नेता भगवंत मान और फसली नेता योगी आदित्यनाथ, फसली नेता योगी आदित्यनाथ, भाजपा वाले बाबा जी। पहले तो बात करते थे जाति धर्म की, इस बार सोचे आम आदमी पार्टी वाले फ्री बिजली की बात कर रहे हैं। तो भाजपा के घोषणा पत्र को एक एक कार्यकर्ता पढ़ लेना भाई, एक एक कार्यकर्ता बीजेपी का घोषणा पत्र पढ़ लेना। पहले नंबर पर घोषणा पत्र में बाबा जी ने लिखा उत्तर प्रदेश के किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी। लिखा कि नहीं लिखा? महेश त्यागी आए किसान प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, भाई बताओ लिखा कि नहीं किसानों को बिजली फ्री? लिखा ना? लिखा फ्री बिजली देंगे। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, सब इंतजार कर रहे थे बाबा जी बिजली फ्री करेंगे, बिजली फ्री करेंगे। 5-6 महीने के बाद विपक्ष वालों ने विधानसभा में पूछा बाबा जी बताओ बिजली फ्री कब करोगे? अरे बोले हम तो उस समय गजनी फिल्म के आमिर खान हो गए थे। गजनी फिल्म में आमिर खान को देखे हो ना, ऐसे भाजपाई हो गए, भूल गए। बोले हम तो वादे नहीं किए थे, वादा ही नहीं किए थे। बोले हमें याद नहीं है, आप क्या करें? विपक्ष वाले ने कहा बताओ तो बिजली फ्री, बिजली फ्री। अरे बोले हम तो आमिर खान हो गए गजनी फिल्म वाले, हमें याद नहीं हमने क्या कहा। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है वादा खिलाफी के खिलाफ ये चेतावनी धरना है हमारा, सिर्फ चेतावनी धरना है आज। और ये मत सोचना बाबा जी, यहाँ एलआईयू के जो लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, अपनी सरकार को जाके बता देना अगर बिजली का दाम बढ़ा तो उत्तर प्रदेश के अंदर ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। कोशिश मत करना दलाली खाते बिजली बढ़ाने की, कोशिश मत करना भ्रष्टाचार करके बिजली बढ़ाने की। बिजली का दाम भी बढ़ाओगे, कनेक्शन का दाम भी बढ़ाओगे, उत्तर प्रदेश की जनता से 23,000 करोड़ रुपए की लूट भी करोगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस पे खामोश नहीं बैठेंगे। आज तो सिर्फ चेतावनी धरना है। अभी भी कह रहा हूं अपना प्रस्ताव वापस ले लो बिजली बढ़ाने का, और किसानों की बिजली का जो फ्री करने का वादा तुमने किया था, वो वादा बिजली का फ्री करने का वादा पूरा करो। हम कोई गलत मांग तुमसे नहीं कर रहे। जो तुमने भैया जिंदाबाद, 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 संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और नहीं तो फिर हम लोग भाजपाइयों का नाम क्या रख देंगे? गजनी। भूल गए, इनका मेमोरी लॉस हो गया। हम भूलने नहीं देंगे, हमें याद दिलाना है, हमें याद दिलाना है कि भैया बिजली का दाम आपने कहा था 0 करेंगे, क्यों नहीं किया अब तक? मैं बताता हूं क्यों नहीं किया। अगली कहानी सुनिए क्यों नहीं किया। यहां हमारे शेखर दीक्षित जी बैठे हैं किसान मंच के, सुनिए क्यों नहीं किया। और ये बात उत्तर प्रदेश के एक एक लोगों तक पहुंचाइएगा, ये बात पूरे देश के लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बिजली का दाम इस कारण से नहीं बढ़ रहा है कि बिजली महंगी है, बिजली का दाम इस कारण से बढ़ रहा है कि नरेंद्र मोदी का एक दोस्त है जिसका नाम है अडानी। उस अडानी की कंपनी, कोयला कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए दलाली खाने के नाम पे बिजली का दाम बढ़ाया जा रहा है। और सुन लो कैसे बढ़ाया जा रहा। भारत के अंदर 6 महीने पहले मोदी सरकार ने हल्ला मचाया, कोयला संकट, कोयला संकट, कोयला संकट। मीडिया वालों ने हल्ला मचाया, कोयला संकट, कोयला संकट। जनता ने भी उनके साथ चिल्लाना शुरू कर दिया, कोयला संकट, कोयला संकट। भाजपा के कार्यकर्ता जो
जिनको तथाकथित भक्त कहते हैं वो भी चिल्लाने लगे कोयला संकट, कोयला। न सच्चाई जानना है, न कुछ आता है, न पता। कोयला संकट, कोयला संकट। तो हमने देश की संसद में कोयला मंत्री से पूछा, देश की संसद में कोयला मंत्री से पूछा, और आज आपको बता रहा हूं सच्चाई, क्योंकि मैंने माइनिंग की पढ़ाई की है। हमारे साथी दोस्त कोल इंडिया में काम करते हैं। मैंने हमारे साथ के जो लोग इंजीनियर थे, जो आज माइंस मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, बड़े बड़े पदों पे हैं, मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा भाई बताओ, देश में कोयला संकट कैसे हो गया? भारत तो दुनिया में कोयले के उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पे। पूरी दुनिया में भारत कोयले के उत्पादन के मामले में दूसरे तीसरे नंबर पर है। हमने पूछा कोयले का संकट कैसे हो गया, तो हमारे दोस्तों ने कहा तुमको बताएंगे तो हमारी नौकरी भी खा जाओगे। हमने कहा बता दो, तुम्हारा नाम कहीं नहीं लेंगे। तो उन्होंने कहा भाई कोरोना के समय में 2 साल तो इंडस्ट्री ज्यादातर बंद रही कि नहीं बंद रही? तो कोयले का इस्तेमाल कम से कम हुआ, तो कोयला कहां रखा गया? स्टॉक में रखा गया। तो कोयला का जो प्रोडक्शन हुआ, कोयले का प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ, कोयले का उत्पादन बंद नहीं हुआ, लेकिन इंडस्ट्री कोरोना के समय में बंद थी, तो इसलिए कोयले का जो उत्पादन हुआ वो कोयला स्टॉक करके रखा गया, नंबर 1। उसके बाद मैंने कहा चलो वो तो पुरानी बात हो गई, आपका बताओ कोयला संकट, कोयला संकट। अरे बोले भैया हमको इंसेंटिव मिला है मोबाइल। कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोयला विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को मोबाइल पुरस्कार में दिया गया, यानी कि कोयले का उत्पादन 30% हिंदुस्तान में बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 30% बढ़ा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तर्क से बात करते हैं, इसलिए एक एक चीज को ध्यान से सुनना। 30% कोयले का उत्पादन बढ़ा। उत्तर प्रदेश को, बिहार को, पंजाब को, राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, जिस भी राज्य को अगर बिजली का उत्पादन करना है तो कोयला भारत की कोल इंडिया कंपनी देती है। अब भारत की कोल इंडिया कंपनी जो देती है कोयला, वो कोयला देती है 3000 रुपए टन, 2500 रुपए टन, 2000 रुपए टन। लेकिन मोदी जी ने कहा हमारा एक दोस्त है जिसका नाम है अडानी, जिसकी कोयले की खदान है ऑस्ट्रेलिया में, पूरी दुनिया में। उसका क्या होगा? देश के करोड़ों लोगों की बिजली महंगी हो जाए। देश के करोड़ों लोगों के घरों में बिजली न जले। बिजली के कनेक्शन का दाम महंगा हो जाए तो हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी का दोस्त, भारतीय जनता पार्टी का दोस्त, योगी आदित्यनाथ का दोस्त, उस अडानी को कोयले की कंपनी से फायदा पहुंचाने के लिए भारत की सरकार ने क्या आदेश किया कि भले ही आपके देश में कितना भी कोयला हो, 10% कोयला तो आपको विदेश से मंगाना पड़ेगा। 10% कोयला, सुनो ध्यान से सुनो एक एक बात, 10% कोयला आपको विदेश से मंगाना पड़ेगा। हमारे भगवंत मान जी ने कहा भैया विदेश से जो कोयला आएगा वो कितने का मिलेगा? बोले टेंडर करो। टेंडर किया तेलंगाना की सरकार ने, मालूम है 40,000 रुपए टन, 40,000 रुपए टन जो कोयला भारत की राज्य सरकारों को भारत के कोल इंडिया से अपने कोयले के उत्पादन से 2000 रुपए टन मिलता है, वो कोयला अडानी के साथ दलाली खाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 40,000 रुपए टन और 25,000 30,000 रुपए टन में खरीद रही है। इसके कारण से आपकी बिजली बढ़ी, इसके कारण से आपकी
बिजली का दाम बढ़ा है। अब समझ में आया बिजली का दाम क्यों बढ़ रहा? किसको किसको समझ में आया बता दो। सबको समझ में आ गया ना? एक अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए ये बिजली का दाम बढ़ाया गया है। तो आज आप लोग लखनऊ में आए हैं, आप सबका स्वागत है। लेकिन याद रखना, अगर ये चेतावनी धरने के बाद भी नहीं मानते तो उत्तर प्रदेश के हर जिले के अंदर ऐसे ही आंदोलन करके प्रशासन को ज्ञापन देना है, मांग पत्र देना है और कहना है महंगा कोयला खरीदना बंद करो, बिजली का दाम बढ़ाना बंद करो और फ्री बिजली का वादा पूरा करो। ये 3 पॉइंट पे हम लोगों को अपनी लड़ाई लड़नी है। हाथ उठा के बताइए इसके सारे लोग इसके समर्थन में है ना? पीछे तक हाथ उठा के, मंच वाले भी बस। दादागिरी नहीं चलेगी। तो ये आपको लड़ाई को आगे लेके जाना है। आज एक सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जो बिजली फ्री देती है, पानी फ्री देती है, शिक्षा फ्री देती है, इलाज फ्री देती है, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ की यात्रा कराती है, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करती है, बुजुर्गों का पेंशन 2 गुना, दिव्यांगों का पेंशन 2 गुना, विधवाओं का पेंशन 2 गुना, सारी सुविधाएं देती है। और सारी सुविधाएं देने के बाद 7-8 वर्षों से लगातार मुनाफे का बजट दे रही है, मुनाफे का बजट। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भ्रष्टाचार के एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सब कुछ फ्री देने के बाद, बैठ जाओ भैया, सब कुछ फ्री देने के बाद जब मुनाफे का बजट दिया तो भाजपा ही कहने लगे रेवड़ी बांट रहे, रेवड़ी बांट रहे, रेवड़ी बांट रहे, रेवड़ी बांट रहे। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं मैं आपसे कहना चाहता हूं, कहना इस बात को, आप लोग कहना बीजेपी वालों से कि हाँ, हम जनता को रेवड़ी बांट रहे हैं, बांटते रहेंगे। फ्री बिजली दिया, फ्री पानी दी, फ्री शिक्षा दिया, फ्री स्वास्थ्य का व्यवस्था किया, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा दी, बुजुर्गों को फ्री यात्रा दी, तीर्थ यात्रा दी, बावजूद इसके मुनाफे का बजट दिया। यह है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का अर्थशास्त्र। भ्रष्टाचार का एक ही काम, केजरीवाल केजरीवाल। और नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं? अपने मित्रों को फायदा पहुंचा रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी उड़ गया, 9,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या उड़ गया, 6,000 करोड़ रुपए लेके नितिन संदेशरा उड़ गया, 3,000 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी उड़ गया। बच्चे खेलते थे ना चिड़िया उड़, ऐसे हमारे मोदी जी खेलते हैं। नीरव मोदी उड़, मेहुल चौकसी उड़, विजय माल्या उड़, नितिन संदेशरा उड़, ललित मोदी उड़। तो मैंने कहा मोदी जी सब उड़ गए, किसी पे तो काम करो। बोले हमें मालूम नहीं कहां है। हमने कहा भाई हमारे यहां तो अगर सोमनाथ भारती का कुत्ता पकड़ना हो तब भी 40 पुलिस वाले चले जाते हैं तुम्हारे, और ललित मोदी को नहीं पकड़ पा रहे हो, नीरव मोदी को नहीं पकड़ पा रहे हो, मनीष सिसोदिया के घर, जो देश के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, 14 घंटे तक सीबीआई से छापेमारी कराते हो, जो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल देता है, फ्री बिजली का मॉडल देता है, उस सत्येंद्र जैन को 5-6 महीने
मुकदमे लिख के उनको जेल में डाला आपने। लेकिन जब हम कहते हैं नीरव मोदी को पकड़ो, विजय माल्या को पकड़ो, ललित मोदी को पकड़ो, तो कहते हो हमें पता नहीं है कहां है, कहते हमें मालूम नहीं कहां है। अरे मैंने कहा मोदी जी, अगर आपको नहीं मालूम कि ललित मोदी कहां है, तो कम से कम सुष्मिता सेन से पूछ लो, वो बता देगी ललित मोदी कहां। सुष्मिता सेन फोटो खिंचा रही है ललित मोदी के साथ, उसको इंस्टाग्राम में डाला जा रहा है। हमने कहा रोजगार दो नौजवानों को, कहते पैसा नहीं। हमने कहा किसानों को फसल का दाम दो, कहते पैसा नहीं। हमने कहा टूटी सड़कें बना दो, कहते पैसा नहीं। हमने कहा हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनाओ, कहते हैं पैसा नहीं। अस्पताल बनाओ, पैसा नहीं। ये पैसा गया कहां? ये पैसा चंद पूंजीपतियों का माफ करके बैंकों को खाली करने का काम किया गया। 1-2 लाख करोड़ रुपए नहीं, 11 लाख करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने पूंजीपतियों का माफ किया है। जीरो लगाते लगाते आप थक जाओगे। आपके लिए पैसा नहीं है, लेकिन अडानी के लिए, अंबानी के लिए, बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए पैसा है। उनका लाखों करोड़ का कर्जा माफ किया जाता है। उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश का जो बजट है 6 लाख करोड़ का, उसका लगभग 2 गुना पैसा चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया। 2 साल के बजट का पूरा पैसा माफ कर दिया। सेम। आपके लिए पैसा नहीं है। बिजली का दाम बढ़ाएंगे, पेट्रोल का दाम बढ़ाएंगे, डीजल का दाम बढ़ाएंगे, गैस का दाम बढ़ाएंगे, चावल का दाम बढ़ाएंगे, आटे का दाम बढ़ाएंगे, दूध का दाम बढ़ाएंगे, दही का दाम बढ़ाएंगे, छाछ का दाम बढ़ाएंगे। और तो छोड़ो, 826 दवाओं का दाम बढ़ा दिया, कैंसर की दवा का दाम बढ़ा दिया, किडनी की दवा का दाम बढ़ा दिया, टीबी की दवा का दाम बढ़ा दिया। सारा कुछ महंगाई कर रहे हैं। और जब खजाने खाली हो गए बैंकों के, जहां आपका पैसा जमा था, तो कहते हैं हम रेल बेचेंगे, हम सेल बेचेंगे, हम कोल इंडिया बेचेंगे, हम बीपीसीएल बेचेंगे, हम स्टेडियम बेचेंगे, हम एलआईसी बेचेंगे, हम बैंक बेचेंगे, हम बिजली बेचेंगे, हम पानी बेचेंगे। पूरा हिंदुस्तान बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कर रही है। सेम। 6.5 लाख करोड़ की भारत की संपत्ति बेच रहे हैं लोग, 6.5 लाख करोड़ की। अगर आप लोग भारत माता के सच्चे सपूत हो, तो हम अपने देश की संपत्तियों को नहीं बिकने देंगे। इसके लिए भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। संजय भैया संघर्ष करो, संजय भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नौजवान जो -45 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन के अंदर ड्यूटी करता है जवान, +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में ड्यूटी करता है, वो सेना का जवान, उसके लिए सरकार कहती है पैसा नहीं है। भारत माता की रक्षा के लिए मोदी सरकार कहती है पैसा नहीं है। हमारी सीमा की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार कहती है पैसा नहीं है। कहते हैं 17 साल में जवान बन जाओ, 21 साल में पूर्व जवान बन जाओ। क्या दे रहा है? नाम बड़ा तगड़ा देते हैं फिल्मी स्टाइल में, अग्निवीर। 4 साल की नौकरी, अग्निवीर। इसलिए ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, जिस पर हमको जागना होगा। आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है, 2014 तक भारत के ऊपर कर्जा था 55 लाख करोड़ रुपए। कितना कर्जा था? 55 लाख करोड़। कितना कर्जा था? 55 लाख करोड़। भारत के 14 प्रधानमंत्रियों ने कितना कर्जा लिया? 55 लाख करोड़ रुपए का। 2014 तक, जब तक हमारे विश्व गुरु नहीं आए थे, तब तक भारत के ऊपर कितना कर्जा था? 55 लाख करोड़। विश्व गुरु आए,
विश्व गुरु ने कहा हमें विश्व रिकॉर्ड बनाना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। लोगों ने कहा भैया क्या करना चाहते, बोले हमें कर्जा लेना है, बोले ना लो कंगाल हो जाएंगे, बोले नहीं लेना है। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अकेले 156 लाख करोड़ रुपए कर्जा कर दिया विश्व गुरु ने। 100 लाख करोड़ रुपए का कर्जा अकेले नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया। ये विकास किया है देश। सेम 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 सेम। तो मैंने कहा बात पत्रकारों से, मैंने कहा भाई 18 घंटे मेहनत करके अगर वो 100 लाख करोड़ रुपए का कर्जा नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? बढ़ा तो रहे देश को, भले ही कर्जा बढ़ा रहे। तो आपके मुद्दों पे चर्चा ना होने पाए, बिजली पे चर्चा ना हो, पानी पे चर्चा ना हो, शिक्षा पे चर्चा ना हो, किसान के फसल के दाम पे चर्चा ना हो, बेरोजगारी पे चर्चा ना हो, महंगाई पे चर्चा ना हो, इसलिए नकली मुद्दों का प्रचार करते रहते हैं। 1 महीने चलेगा बेशर्म रंग गाना पे चलो, जुट जाओ सब लोग, उस पर झगड़ा करो, फिर कोई और धर्म का मुद्दा, फिर कोई और जाति का मुद्दा। इससे बाहर निकलिए आप सब लोग और जनता को बाहर निकालिए, सड़क पे लाइए, उनके मुद्दों पे हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया संघर्ष करो, संजय भैया संघर्ष करो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बौद्ध प्रांत के प्रभारी डॉक्टर अनुराग मिश्रा जी हैं। एक पॉइंट इसका बनाइए, जितनी चीजें मैंने बोली इसका एक पॉइंट बनाइए, 8-10 पॉइंट उसका पर्चा बना के एक घर में पहुंचाइए। पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता इस काम में लग जाइए। हम ये देश बिकने नहीं देंगे। और ये जो फर्जी राष्ट्रवादी अपने आप को कहते हैं, इनको नंगा करना है जनता के बीच में, इनकी नीतियों को नंगा करना है। इनकी नीतियों को नंगा करने का काम करना है। सबको मारने लगते हैं। शिक्षा मित्र आ जाए उनको पीट दो, किसान आ जाए उनको पीट दो, काला कानून वापस लेने की मांग करें उन पे लाठीचार्ज करो, गोली चलाओ। 750 किसान शहीद हो गए। यहां सोमेन भाई भी बैठे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका उस आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के था। मैं चाहता हूं एमएसपी का जो वादा सरकार ने किया था, एमएसपी गारंटी का, उसको पूरा करने का भी अभियान और आंदोलन हम लोग को चलाना चाहिए। अभी गन्ने के सवाल पे सोमेन भाई योजना बना रहे हैं। मेरठ के अंदर हम लोग इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे, पक्का। अभी कोई जाएगा नहीं यहां से। हम सारे लोग जब ज्ञापन दे देंगे प्रशासन को, उसके बाद सभा विसर्जित होगी। मुझे अपनी बात कहनी थी, थोड़ा विस्तार से कहनी थी, इसलिए पहले मैं बोल गया। लेकिन हमारे बाकी साथियों के भी विचार महत्वपूर्ण हैं, वो भी अपनी बात यहां पे रखेंगे। आप लोग धैर्य से यहां पर बैठिएगा। साथी राकेश तिवारी जी, जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद। हमारे बीच में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर अल्ताफ साहब भी बैठे हैं। कई लोगों का नाम छूट गया हो तो मैं माफी चाहता हूं। तो मैं चाहूंगा कि सभा का संचालन का कार्यक्रम आगे बढ़े, लेकिन इसके पहले हमारी जो पहचान है वो गीत जरूर गाना है हम लोग को। तैयार है सब लोग?
संजय भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे मत तो ये बैठ रहे सब लोग जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहे। बैठ जाइए सब लोग वैसे ही बैठे जैसे। भैया इसको पता लगा विवेक जी बैठ जाइए। गाना सब लोग साथ में गाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पंकज यादव जी भी दिख रहे हैं। ये पता नहीं किसका आज लाठी नहीं चलनी है। कुछ लोग स्पेशलिस्ट हैं, ललित वाल्मीकि, पंकज यादव है, राजू तो हमारा आसिफ एक आंदोलन छवि जी ने भी किया था, उसमें भी लाठी चल गई थी। SC/ST प्रकोष्ठ वालों ने आंदोलन किया, उस पर तो लाठी, जेल, इससे सबसे हम लोगों का बहुत गहरा नाता है। CBI दफ्तर के सामने लाठीचार्ज किए तो हमको भी नहीं छोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। भेजो लाठी, चलाओ जितनी हिम्मत है। आम आदमी हेलो। अब मैं तो इसको बंदर घुड़ की फौज कहता हूँ, भाजपाइयों को ये बंदर घुड़ की फौज। इनसे कभी मत डरना, बंदर घुड़ की फौज। जैसे बंदर खो 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 करके डरा, सीधे खड़े हो जाओ, डांटो तो भाग जाते हैं, ऐसे भाजपाई हैं। तो इनसे सर देखो कर सीधी भागते अच्छे क्या कराया। फिर भी जैसे क्रिकेट के खेल में बच्चे हार जाते रोने लगते हैं, ऐसे रो रहे हैं। कोई बात नहीं, रुके न जो, रुके न जो, रुके न जो, रुके न जो, हमको इंकलाब है। हमको इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब रुके न जो। जग में जी सके आदमी है कौन कोई न कर सके, आदमी न पी सके। मालिकों मालिकों दूर के नौकरों दूर के फर्ज को मिटाएंगे, समान का बुलाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, हम वो इंकलाब है, हर शहीद हर हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का मानते नहीं है पंथ, हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का, मुसलमान का जानते हैं रिश्ता इंसान से इंसान का, से इंसान का। जाति के फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। समान जो रुके न जो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमें ख्वाब है। रुके न जो,
हम राजनीति में भाईचारे का पैगाम लेके आए हैं। ये जाति धर्म की दुकान चलाने वाले लोगों का शटर बंद होगा, शटर बंद होगा, शटर बंद होगा। अभी मुझसे एक दिन पत्रकार ने पूछा, बोला तो मैंने कहा हाँ, मैंने सुना। अरे तुमसे क्या मतलब है भाई, तुमसे क्या मतलब? तुम गृह मंत्री हो, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर के मुख्य पुजारी महोदय वो बताएंगे मंदिर की तारीख। तुमसे नहीं सुनना, क्योंकि तुमको भाजपाइयों मंदिर के नाम पे रोटी सेकना है और मंदिर के नाम पे चंदा चोरी करना है। चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो मंदिर के नाम है, बिजली के नाम पे चोरी, पानी के नाम पे चोरी, सड़क के नाम पे चोरी है, के नाम पे चोरी है। इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। हम लोग कहते हैं बिजली देंगे, पानी देंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे। भाजपा के मित्रों, गांव-गांव पे कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए। इनसे कोई विकास होगा? इनसे कोई विकास होने वाला? तो अब आगे का कार्यक्रम चलेगा। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप सारे लोग भी शांति से बैठिए। बीच बीच में हम लोग नारे भी लगाएंगे, ज्ञापन दे देंगे, तब जाएंगे। भारत माता की जय।